खुद भले ही टीम इंडिया तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन बेटों में वो जुनून जगाया। वायरल हो रही है उस पिता की कहानी जिसने अपने दो दो बेटों को टीम इंडिया तक पहुंचाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरफराज खान के पिता नौशाद खान की। आज हर तरफ सरफराज की चर्चा है, हर तरफ उनके पिता की चर्चा है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि जमीन से उठकर, एक फर्श से उठकर अर्श तक कैसे पहुंचे हैं ये खिलाड़ी, और कितनी ज्यादा मेहनत लगी है उसमें, कितनी लगन लगी है, कितना इंतजार, कितनी तपस्या लगी है, तब जाकर पिता नौशाद का सपना पूरा हो पाया। जो सपना अपना पूरा नहीं कर पाए थे, अपने बेटों में वो सपना देखा था, और आखिरकार वो सपना 2 दशक के बाद पूरा हो गया। 6 साल के थे सरफराज खान जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। लगभग 2 दशक तक उनके पिता ने जी तोड़ मेहनत की, और वो मेहनत आखिरकार रंग लाई। उनके बेटे ने टीम इंडिया में जगह बनाई, और छोटे बेटे मुशीर खान ने भी अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जर्सी पहनी। सपना साकार हो गया, 2 लड़के टीम इंडिया तक पहुंच गए। एक पिता को और क्या चाहिए। इसी वजह से उनकी जो तपस्या रही है, सरफराज के पिता की जो तपस्या रही है, जो मेहनत रही है, आज हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है। मैं अपनी इस रिपोर्ट में, बहुत ज्यादा नहीं, छोटी सी रिपोर्ट में मैं आपको नौशाद खान की कहानी बताता हूं। आपको बता दें, नौशाद खान जो कि सरफराज खान के पिता हैं, वो खुद एक क्रिकेटर हुआ करते थे, खुद लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हुआ करते थे, भारतीय टीम में खेलना चाहते थे, बहुत जी तोड़ मेहनत की, लेकिन उनका भारतीय टीम में खेलने का सपना सच नहीं हो पाया था। इसके बाद उन्होंने अपने बेटों में वो जुनून जगाया, वो सपना जगाया। बेटों की तरह वो सपना देखने लगे कि इन बेटों में से किसी ना किसी तक को तो मैं टीम इंडिया तक पहुंचा दूंगा। लगभग 20 सालों तक ये मेहनत की है, तब जाकर उनका सपना साकार हो पाया। सरफराज सिर्फ 6 साल के थे जब, तब पिता नौशाद ने उनको क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवाई। घर के पास एक क्रिकेट की पिच बनवाई, सीमेंटेड पिच बनवाई, वहां पर प्रैक्टिस करवाने लगे। जीतोड़ प्रैक्टिस करवाते थे, सुबह से लेकर रात तक खिलाते थे। खुद कोच बन गए थे अपने बच्चों के, जहां बच्चे जाना चाहते थे वहां तक ले गए थे। खुद भूखे सोए, लेकिन बेटों का पेट भरा। तब जाकर 20 सालों के बाद यह मेहनत रंग लाई है कि उनका बड़ा बेटा सरफराज खान टीम इंडिया में आ गया, और छोटा बेटा अंडर 19 टीम इंडिया में आ गया। मेहनत इतनी ज्यादा थी कि जब मुंबई में सरफराज और मुशीर के साथ उनके पिता नौशाद प्रैक्टिस उनको करवाते थे, खिलवाते थे, तो जब भी मुंबई में बारिश का मौसम हो जाता था, तो ब्रेक ना हो बच्चों की लगन में, बच्चों की प्रैक्टिस में, तो उनके पिता नौशाद उनको उत्तर प्रदेश में अपने पैतृक गांव ले जाते थे, फिर वहां पर खिलाते थे। वहां पर क्रिकेट पिच बना दी थी, वहां पर दोनों को प्रैक्टिस कराते थे, लेकिन एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं छूटती थी। तो आखिरकार जब सरफराज यानी कि बड़े बेटे ने टेस्ट की जर्सी पहनी, बहुत मेहनत के बाद, बहुत इंतजार के बाद वो लम्हा आया, तो पिता नौशाद अपनी आंखों को रोक नहीं पाए, आंसू रोक नहीं पाए, छलक उठे। मैदान पर ही उनके आंसू, बहुत भावुक हो गए। दौड़ते हुए उनका बेटा उनके पास गया, टीम इंडिया की जो कैप मिली थी वो दिखाई, उसके लोगों को, जिसमें बीसीसीआई का लोगो होता है, उसको चूम लिया नौशाद ने, और बहुत ज्यादा भावुक नजर आए, बहुत ज्यादा खुश नजर आए। तो पिता नौशाद ने बाकायदा इसके बाद अपने जो एक्सपीरियंस थे वो भी साझा किए। BCCI.TV को दिए इंटरव्यू में नौशाद ने कहा कि सरफराज के मामले से साबित होता है कि उम्मीद की किरण हमेशा होती है। पहले जब मैं सरफराज पर कड़ी मेहनत करता था, तो मैं सोचता था कि मेरा सपना सच्चाई क्यों नहीं बनता, लेकिन टेस्ट कैप मिलने के बाद मेरे विचार उन सभी बच्चों के लिए बदल गए हैं जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यानी कि नौशाद कह रहे हैं कि जितने भी बड़े बच्चे कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनका सपना एक ना एक दिन जरूर सच होगा, और वो टीम इंडिया तक पहुंचेंगे। बस मेहनत के साथ काम करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। पिता नौशाद ने आगे कहा कि जब उसका समय आएगा तो चीजें अपने आप काम करेंगी। उसका काम बस कड़ी मेहनत करना है, संयम बनाए रखना है, और उम्मीद नहीं छोड़ना है। ये तब की बात कर रहे हैं नौशाद जब उनके बेटे को मौका नहीं मिल रहा था, सेलेक्टर्स बार बार अनदेखी कर रहे थे, बहुत रन्स बना रहे थे, रनों का पहाड़ खड़ा कर रहे थे सरफराज, फिर भी मौका नहीं मिल रहा था। तब नौशाद ने कहा था कि तुम्हारा समय आएगा, चिंता मत करो, मेहनत करते रहो, संयम बनाए रखो, उम्मीद लगा के रखो, जरूर मौका मिलेगा। और आखिरकार वो दिन आ गया जब उनके बेटे को मौका मिला, और उनके बेटे ने मौके पर चौका भी मारा। पहले ही पारी में 66 गेंदों पर तूफानी 62 रन बना दिए, बेसबॉल की हवा निकाल दी। तो ये एक पिता के संघर्ष की कहानी है। वो पिता जो खुद तो क्रिकेटर नहीं बन पाया, लेकिन अपने बच्चों में वो जुनून दिखाया, बच्चों को लगातार जी तोड़ मेहनत से एक बड़ा क्रिकेटर बनाया, और किसी तरीके से टीम इंडिया तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस रिपोर्ट को देखने के लिए। और आखिर में एक बात जरूर बता दूं, कुछ देर पहले खबर आई है कि पिता नौशाद खान के लिए
महिंद्रा वालों ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, बहुत बड़ी खुशखबरी आई है उनके पिता के लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक आनंद महिंद्रा ने एक थार एसयूवी नौशाद खान को देने का फैसला किया है। अक्सर वो खिलाड़ियों के लिए ऐसा करते हैं, यानी कि आनंद महिंद्रा अक्सर खिलाड़ियों को ये महिंद्रा थार देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इसलिए नौशाद को ये एसयूवी देने का फैसला किया है क्योंकि अपने बच्चों के लिए उन्होंने अपने सपने त्याग दिए, बहुत मेहनत की, और जो मैंने कहानी आपको बताई ना, ये कहानी आनंद महिंद्रा तक भी पहुंची है। इसी वजह से उन्होंने ये फैसला किया है। आनंद महिंद्रा ने बाकायदा सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट के जरिए सरफराज खान और उनके पिता नौशाद की तारीफ की। उस दौरान उन्होंने लिखा कि हिम्मत नहीं छोड़ना, बस कड़ी मेहनत, साहस, धैर्य। एक पिता के लिए बच्चे में प्रेरणा देने के लिए इससे बेहतर गुण और क्या हो सकते हैं। एक प्रेरणादायक माता पिता होने के नाते ये मेरा सौभाग्य और सम्मान होगा अगर नौशाद खान थार का उपहार स्वीकार करेंगे। यानी कि महिंद्रा ने भाई अपनी तरफ से कह दिया है कि बहुत मेहनत की है आपने, मैं आपको ये गिफ्ट देना चाहता हूं, बस आप स्वीकार कर लीजिए, ये मेरा सौभाग्य होगा। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।